आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक उभय उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है। एक वस्तु को यदि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक उत्तल लेंस है और ये एक समतल दर्पण है और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। अब इसका हम लोग किरण आरेख बना लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु हमारी यहाँ पर है, ओ बिंदु पर हमारी ये वस्तु है। ठीक है, हमारी क्या है, वस्तु। अब यहां से जो कुछ इस तरह से तो लेंस से हमारी अपवर्तित होंगी और अपवर्तन के बाद ये हमारी कहां से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो दूरी है ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूरी 30 सेंटीमीटर। रेखाएं कुछ इस तरह से जानी है। हमें पता है कि इसकी फोकस दूरी 15 है। यदि फोकस दूरी 15 है तो वस्तु की जो स्थिति है वो कहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो हम जानते हैं यदि लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी होती तो उसकी जो प्रतिबिंब बनता है लेंस के पीछे सेम दूरी पे बनता है। यानी यदि ये 30 पे रखी है तो हमारी जो वस्तु की प्रतिबिंब होगा वो भी कहाँ पे बन रहा होगा, 30 पे। तो अपवर्तन के बाद ये कुछ यहाँ जाएगी, 30 पे ही हमारा प्रतिबिंब बनना चाहेगा। ठीक है ना, ये जो दूरी है वो 30 होगी। लेकिन हमारा चूंकि इसके मार्ग में एक समतल दर्पण रख दिया है तो समतल दर्पण से इससे परावर्तन के पश्चात हमारी वापस लाइट रे आएंगी कुछ इस तरह से। ठीक है ना, कुछ इस तरह से वापस आ जाएंगी। तो फाइनल आपका जो प्रतिबिंब, ये हमने डॉटेड बनाई है लाइन, यानी यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कुछ अलग होगी। ठीक है ना, तो ये जो दूरी है ये भी होगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि समतल दर्पण और लेंस के बीच की दूरी 10 है तो ये दूरी हमारी हो गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यदि ये दूरी 10 हो गई तो मिरर से ये दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। तो यदि हमारी 20 सेंटीमीटर के ऊपर हमारी प्रारंभिक इमेज बन रही है आई डैश, तो हमारी लाइट रे यहाँ परावर्तन के बाद वापस से आएगी और यहाँ पर लेंस से वापस से हमारा अपवर्तन हो और अपवर्तन के पश्चात जो हमारी इमेज है कुछ बनना चाहेगी, लेकिन अपवर्तन की वजह से ये यहाँ पे आ जाएगी। तो जो फाइनल प्रतिबिंब है आई वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम से क्लियर है कि हमारी एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारी लाइट रे यूं जा रही थी, अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन हुआ, फिर अपवर्तन हुआ, फाइनल इमेज आई यहाँ पर बन गई। तो अभी हमें लिखना पड़ेगा, हमें पता क्या क्या है। तो हम जानते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ हमें दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये उत्तल लेंस है तो हमारा ये पॉजिटिव में होगा। U की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि दर्पण से हम देख रहे हैं, समतल दर्पण से हम देख रहे हैं, समतल दर्पण से यदि 20 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, आभासी वस्तु रखी होती, तो ये 20 पर ही इसकी इमेज बनाएगा। तो 10 ये हो गई और 10 पीछे बनाएगा। तो अब लेंस से जो इसकी दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इधर ही लाइट रे जा रही है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूले में मान रख देते हैं 1/f बराबर 1/v - 1/u।
यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1/15 बराबर 1/v-1/10। इसको मैं यदि सॉल्व करूँगा तो हमारा हो जाएगा 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10। तो यदि मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा एलसीएम मेरा आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, यानी यहाँ से मुझे v का मान मिल जाएगा 30/5, अर्थात v की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। हम समझ गए कि v का मान हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी 6 सेंटीमीटर तो ये लेंस से, तो मिरर से कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे समतल दर्पण से दूरी बराबर 10 पहले से थी, 6 और आ गई, तो कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। और चूंकि ये प्लस का है अतः जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वास्तविक। तो यदि मैं ऑप्शन को देखूं तो ये हमारा वास्तविक तथा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर, आभासी तथा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर, आभासी तथा दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूर, वास्तविक तथा दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूर, अतः हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।